नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वामित्र शर्मा क्रिकेटिंग टॉक विद विश्वा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शनिवार का दिन था और छुट्टी का और हाफ छुट्टी का दिन हम कह सकते हैं। और इस दिन एक बड़े शानदार क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, लेदर बॉल क्रिकेट का। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि दतिया में वर्तमान समय में अगर चर्चा होती है तो टेनिस बॉल क्रिकेट की चर्चा ज़्यादा होती है। हमारे स्टार मोगली होते हैं, देबू होते हैं, राघवेंद्र यादव होते हैं, बीरू यादव होते हैं, मोनू रजक होते हैं, और भी नाम हैं आपके। दिनारा रोड के ब्रजेश यादव हैं, यादव बंधु हैं, वो 3 भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस बॉल के। तो बहुत सारी चर्चाएं उन खिलाड़ियों के बारे में होती हैं और मेरे द्वारा रियल क्रिकेट के लिए उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया गया। रियल क्रिकेट बोले तो लेदर की क्रिकेट दोस्तों अच्छी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नाशपाती और सेब में अंतर है, मूंगफली और बादाम में अंतर है, वैसा ही अंतर टेनिस और लेदर क्रिकेट में है। मैं नाशपाती को टेनिस बॉल कहूँगा और सेब को लेदर बॉल कहूँगा। ठीक इसी प्रकार से टेनिस बॉल को मूंगफली कहूँगा और उसकी अपेक्षा लेदर क्रिकेट को बादाम वाली क्रिकेट कहूँगा। तो मैंने प्रोत्साहित किया इन लोगों को और इन लोगों ने कहा हाँ भैया साहब, मेरे लिए ये नया हम सब के लिए ये नया एक्सपेरिमेंट होगा और हम ये करना चाहेंगे। मोगली ने बहुत उत्साह तक एक बार बड़ी उत्सुकता के साथ कहा था कि भाई साहब मुझे लेदर खेलना है, मेरा मन है खेलने का। चलिए, वो बात मेरे ध्यान में थी, तो इसी सोच के साथ इन टेनिस बॉल के क्रिकेटरों को लेदर बॉल के लिए प्रोत्साहित किया गया और सभी लोगों के सहयोग से फटाफट एक फ्रेंडली मैच का आयोजन हुआ। उस फ्रेंडली मैच में एक टीम के कैप्टन भोले विश्वकर्मा जी बनाए गए, जो कि काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं और एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज न केवल टेनिस के बल्कि लेदर के भी माने जाते हैं। और दूसरी टीम के कप्तान आप सभी के बीच क्रिकेट की बात करने वाले विश्वामित्र शर्मा को बनाया जाता है। शर्मा जी और रिंकू बुंदेला जी के सानिध्य में और सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति में टॉस होता है। हृदय भाई बुंदेला जी मोटिवेशन देने के लिए मौजूद रहते हैं कि गो 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 वी आर विथ यू, और आयोजन होता है उस मैच का। टॉस जीतकर भोले भाई पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं और क्या शानदार शुरुआत है। संजीव सचदेवा और सत्येंद्र यादव दोनों ही टेनिस बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। सत्येंद्र यादव दिनारा रोड पलोथर के रहने वाले हैं और बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। और उनके साथ टेनिस बॉल में हाल ही में जो सीरीज हुई उनमें बहुत शानदार बल्लेबाजी संजीव सचदेवा ने की और एकदम से चर्चित नाम हुए। तो दोनों के द्वारा एक अच्छी शुरुआत दी जाती है और तकरीबन 8 ओवर में 60 से ज़्यादा रन होते हैं और विकेट नहीं होता है। 15 गेंदों में 24 रन संजीव सचदेवा बनाते हैं और 35 गेंदों में 27 रन सत्येंद्र यादव के द्वारा बनाए जाते हैं। एक अच्छी सदी हुई शुरुआत दी जाती है। उसके बाद विकेट गिरते हैं जल्दी जल्दी। संजीव आउट होते हैं, संजीव को मोनू आउट करते हैं और सत्येंद्र को विश्वा कप्तान खुद आते हैं, वो आउट करते हैं। और उसके बाद भोले विश्वकर्मा आते हैं और शानदार कप्तानी पारी उनके द्वारा खेली जाती है। केवल 32 गेंदों में 38 रन, 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से बनाकर जो शुरुआत ओपनर्स ने दी थी उसको और अच्छा कर देते हैं।
इसी बीच रवि गोलिया का आगमन होता है, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। मुकुल कश्यप, दो बड़े नाम लेदर बॉल के, दो बड़े नाम रवि गोलिया और मुकुल सस्ते में आउट हो जाते हैं। और जहां एक और रवि का विकेट अजय दांगी के द्वारा लिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि अजय दांगी भी टेनिस के स्टार रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों की लेदर बॉल के जो अनुभव उन्होंने पाया, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, न केवल टेनिस में बल्कि लेदर क्रिकेट में भी। उनके द्वारा रवि गोलिया को क्लीन बोल्ड किया गया, 3 गेंदों में 1 रन बनाए। मुकुल कश्यप को आपके विश्वामित्र शर्मा के द्वारा आउट किया जाता है, और वो भी लगभग 4 डॉट बॉल डालने के बाद 5वीं गेंद पर आउट किया जाता है। तो दोनों वेटरन खिलाड़ियों के लिए ये अच्छा रहा। उसके बाद पवन पाल, जो कि टेनिस के एक और बड़े नाम हैं, उन्होंने भी लेदर की क्रिकेट से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और केवल 28 गेंदों में 33 रनों की एक अच्छी पारी खेली और बताया कि लेदर बॉल से खेलने की क्षमता उनमें है। देवू शर्मा न केवल टेनिस बल्कि लेदर का भी बड़ा नाम है, आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं और 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मोंटी यादव के द्वारा 14 गेंदों में 16 रनों की एक पारी खेली जाती है और रन किए जाते हैं। और अजय शर्मा जी 5 गेंदों में 4 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। टेनिस बॉल के शहंशाह, टेनिस बॉल के महेंद्र सिंह धोनी, जितेंद्र पहलवान लेदर बॉल में बिल्कुल बिखरे बिखरे नज़र आते हैं और 7 गेंद खेलने के बाद केवल 1 रन बना पाते हैं। चलिए, 25 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए जाते हैं। जो बैटिंग बैट्समैन रहे उनमें संजय शर्मा, शिवम और नरेंद्र दांगी रहे। और एक अच्छी बात बताऊं कि भोले विश्वकर्मा आउट नहीं होते हैं, उन्हें रिटायर हट किया जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अन्य खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाए और आगामी मैचेस के लिए उनको परखा जाए। तो एक अच्छी स्प्रिट भोले भाई के द्वारा दिखाई जाती है। 187 रनों का टारगेट जिस प्रकार का ग्राउंड और विकेट है उसे देखते हुए अच्छा कहा जा रहा था। देखिए, अभी भी बारिश के बाद सीधा क्रिकेट खेल रहे हैं तो ग्राउंड में नमी है, ग्राउंड में नमी है, घास भी थोड़ी बड़ी है और नई नई मैटी गिरी है, तो बहुत ज़्यादा बाउंस विकेट पर नहीं था। तो उसे देखते हुए 186 रन एक अच्छा स्कोर कहा जा रहा था और थोड़े चिंतित विश्वा 11 के बल्लेबाज थे। चलिए, पहले आपको गेंदबाजी के बारे में बता दें थोड़ा सा। बल्लेबाजों की बात हो गई, भोले 11 के, विश्वा 11 के गेंदबाजों की ओर से दिलीप पाठक, ये बहुत ही शाइनिंग बात है दिलीप पाठक जी के लिए कि बहुत अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं कि विकेट शुरुआत में उनको नहीं मिलते, अच्छे ओपनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसी एंड पर दिलीप पाठक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और उसी समय 4 ओवर में केवल 20 रन दिए। विकेट पाठक जी को नहीं मिला लेकिन लाइन उनकी सटीक थी। सत्येंद्र गुर्जर 3 ओवर में 24 रन देते हैं और सत्येंद्र के लिहाज से थोड़े से मैं ज़्यादा रन कहूँगा। मोनू रजक ने क्या शानदार गेंदबाजी की और मैं समझता हूं कि ये जो क्रिकेट खेली गई उसके दोनों टीमों के सबसे अच्छे गेंदबाजों में मोनू रजक का नाम 3-4 में तो था। बहुत अच्छे गेंदबाज मोनू, और मोनू के द्वारा अपने 4 ओवर के स्पेल में 21 रन दिए गए, 2 विकेट लिए गए। अजय दांगी, ओह क्या बात है, टेनिस चाहे लेदर, कुछ भी गेंद फेंका लो ये लड़का टप्पे पे गेंद डालता है। अजय दांगी के द्वारा 3 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया गया, बहुत शानदार गेंदबाजी की गई। 1 विकेट अजय के द्वारा बड़ा रवि गोलिया के रूप में लिया जाता है। और भाई इसी बीच शिवम कमरिया 1 ओवर में 14 देते हैं, राघवेंद्र यादव 3 ओवर में 31 देते हैं। तो टेनिस के बहुत बड़े बॉलर हैं राघवेंद्र, लेकिन लेदर में सेट इस मैच में नहीं हो पाते हैं। और शिवम भी थोड़े महंगे साबित होते हैं, 1 ओवर में 14 रन, शिवम मतलब खैरी। और रिंकू बुंदेला जी ने गेंदबाजी तो वैसे सही की, लेकिन एक्स्ट्रा रन की वजह से वो थोड़े महंगे साबित होते हैं इस मैच में। और विश्वा के द्वारा 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए जाते हैं, उनके लिहाज से भी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की गई। अनस खान 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लेते हैं और बताते हैं कि उनमें बैटिंग ऑलराउंडर की पूरी संभावना है।
187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरती है विश्वा 11 की टीम और सोनू लखेरे और अनस खान के द्वारा एक तेज तर्रार शुरुआत दी जाती है, जहां एक और सोनू विश्वास के साथ खेल रहे थे, वहीं अनस खान विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल 11 गेंदों में 20 रन बनाकर 3 चौके और एक खूबसूरत छक्का। जी हां, कवर क्षेत्र में एक तेज गेंद पर शानदार छक्का लगाया गया अनस के द्वारा और 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद राघवेंद्र का विकेट भी जल्दी गिर जाता है और राघवेंद्र के द्वारा 15 गेंदों में 11 रन बनाए जाते हैं। 3 खिलाड़ी सोनू 11, अनस 20 और राघवेंद्र 11 के विकेट जल्दी गिरने के बाद रवि अग्रवाल, जी हाँ बड़ा नाम है लेदर क्रिकेट का, रवि अग्रवाल और शिव सुंदर पाठक, भाई ये मैच फंसा हुआ था। विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन सूर्य प्रताप पाठक के अंदर पता नहीं क्या आग भरी हुई थी रन बनाने के लिए कि जैसे ही बैटिंग पाठक को मिली और पाठक जी के द्वारा ज़बरदस्त बल्लेबाजी की गई। रवि जैसा बल्लेबाज उनका साथ दे रहा था, जैसे कहते नहीं कि कोई विस्फोटक बल्लेबाज किसी युवा को खिला रहा हो, ऐसे रवि अग्रवाल एक एंड पर केवल पाठक को खिला रहे थे और पाठक के द्वारा केवल 29 गेंदों में 41 रनों की एक सुंदर पारी खेली गई, जिसमें 3 चौके और 2 बहुत खूबसूरत छक्के शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर रवि अग्रवाल 27 गेंदों में 29 रन बनाते हैं और 4 चौके उनके द्वारा लगाए जाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो रिटायर हर्ट होते हैं। मोनू रजक गेंदबाजी में बहुत अच्छा किया था, बल्लेबाजी का मौका उन्हें मिलता है 1, 2, 3, 4, 5 छठवें नंबर पर उतरने का और मोनू के द्वारा रवि के जाने के बाद शिव शंकर पाठक का बहुत अच्छे से साथ दिया जाता है और 20 गेंदों में 25 महत्वपूर्ण रन बनाए जाते हैं। लग रहा था कि मैच विश्वा 11 की टीम अच्छे से जीत रही है, तभी वापसी की जाती है भोला 11 की टीम के द्वारा और जल्दी विकेट पाठक का लिया जाता है, मोनू का लिया जाता है, गणेश प्रजापति का लिया जाता है, टिंकू पटेल का विकेट लिया जाता है, रिंकू बुंदेला जी का विकेट, ओ हो एकदम सी लाइन लग जाती है। एकदम से स्कोर लग रहा था कि बहुत अचीवेबल हो गया है और एकदम से 5 विकेट गिरते हैं और मैच एक बार फिर से फंसने लगता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति आ गई थी कि 20 गेंदों में 18 रन और जब रन बॉल चाहिए थे और उसके बाद 5 की औसत से एकदम औसत जब 6 के लगभग हो जाती है तो थोड़ा फंसा मैच लगता है और विकेट गिर गए थे। इसी बीच शिवम खेरी के द्वारा कुछ बल्ले से अच्छे रन बनाए जाते हैं और थोड़ी सी धक वाली स्थिति के बाद एक आसान जीत विश्वा 11 के द्वारा दर्ज की जाती है और केवल जो अंतिम 2 बल्लेबाज बैटिंग के लिए शेष रहे थे उनमें विश्वा और दिलीप पाठक रहते हैं। 9 विकेट के नुकसान पर 189 रन 23.2 ओवर में बनाकर अचीव कर लेती है विश्वा 11 की टीम। गेंदबाजी में जो भोले 11 के सबसे वेटरन गेंदबाज थे, सबसे वृद्ध गेंदबाज थे, जिन्होंने कि टेनिस बॉल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेदर में भी दिखाते हैं कि क्लास होता है, गेंद कोई भी हो। अजय शर्मा जी के द्वारा 4 ओवर में केवल 23 रन देकर 3 सफलताएं ली गईं और बहुत शानदार गेंदबाजी की गई। जब रन ज़्यादा बनते अजय शर्मा जी गेंद डालते और अच्छा ओवर निकाल जाते। 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। मुकुल कश्यप 1 ओवर में 14 रन देते हैं। संजय शर्मा 3 ओवर में 24 रन देते हैं। अच्छी गेंदबाज हैं संजय शर्मा, मैंने आज देखा, पहली बार मुझे इतने बारीक से उनको देखने का मौका मिला। पिछले मैच में खेले थे, शायद स्पिन गेंद की थी, लेकिन तेज़ गेंदबाजी मैंने आज देखी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। अगर कंटिन्यू क्रिकेट जारी रखेंगे तो बहुत जल्दी हम उनको दतिया के श्रेष्ठ गेंदबाजों में गिनेंगे। जस्ट लाइक आज की गेंदबाजी पाठक जी ने की, वैसे ही गेंदबाज संजय शर्मा भी हैं। मोंटी यादव एक बार फिर से लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। टेनिस बॉल का जो फॉर्म गेंदबाजी में उनने हासिल किया था और बेस्ट गेंदबाज अवॉर्डेड किए गए थे, तो टेनिस के बाद लेदर बॉल से भी उनके द्वारा ज़बरदस्त गेंदबाजी की जाती है और 4 ओवर में केवल 15 रन देकर 2 सफलताएं ली जाती हैं। और शिवम 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लेते हैं और
आपके रवि गोलिया 2.2 में 22 रन, उनके लिहाज से थोड़े ज़्यादा रन हैं। संजीव सचदेवा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 3 ओवर में 16 रन देते हैं और विकेट नहीं मिलता, लेकिन गेंदबाजी अच्छे करते हैं। नरेंद्र दांगी टेनिस से अच्छा डालते हैं, लेकिन लेदर में 1 ओवर में 15 खाते हैं। भोले प्रयास करते हैं गेंदबाजी करने का, वो भी 15 रन खाते हैं। और पवन पाल 1 ओवर में 9 रन देते हैं। ऑल इन ऑल ये एक अच्छा मुकाबला था, लेकिन अधिकांश समय पर विश्वा 11 की टीम मैच में बढ़त की स्थिति में रहती है। खैर, एक अच्छा और शानदार मुकाबला देखने को मिला और मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले मोनू रजक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। और मैं समझता हूँ लेदर बॉल का शायद पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड मोनू के द्वारा आज पाया गया और बहुत खुश नज़र आए। तो एक शानदार क्रिकेटिंग मैच का ब्यौरा मैंने आप सभी को बताया और बताया कि कैसे टेनिस के क्रिकेटर अब लेदर की उड़ान भर रहे हैं। और आई होप उन्होंने एंजॉय किया होगा। और हमारे ऐसे वीडियोस को देखते रहिए और हमें पसंद करते रहिए, हमें लाइक देते रहिए। और हमारा जो चैनल है टॉक विद विश्वा के साथ बात को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सदस्य बनिए और हमें मोटिवेट करिए। बाय बाय।